बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ेंगे वो है चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन। अब चेंज इन एंट्रोपी हमने मालूम करनी है फ्री एक्सपेंशन के दौरान। फ्री एक्सपेंशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। फ्री एक्सपेंशन में ये देखें कि ये एक गैस एक सिलेंडर में है, एनक्लोज्ड है, और इसकी डबल वॉल का मतलब ये है कि ये दीवारें इसकी सारी इंसुलेटिंग हैं। इसका मतलब है बाहर से ना कोई एनर्जी अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है। और यही सेटअप आप देखें कि आगे एक ऐसा ही बॉक्स आपको नज़र आ रहा है जो एम्प्टी है, उसके अंदर परफेक्ट वैक्यूम है। सारी की सारी गैस इधर है, इसका वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम भी V है। अगर आप इस वाल्व को जो बीच में आपने एक हर्डल दी हुई है जिसने इस गैस को इधर रोके रखा हुआ है, अगर आप इसे ओपन कर देते हैं तो क्या होगा कि ये सडनली ये गैस जो है इसे मौका मिलेगा आगे वैक्यूम के अंदर एक्सपैंड करने का। तो जब फ्री स्पेस के अंदर गैस को एक्सपैंड करने का मौका मिले उसे आप कहेंगे फ्री एक्सपेंशन। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान हमने चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को भी यूज़ करके और थर्मोडायनेमिक्स को भी यूज़ करके, और एंड पे हम देखेंगे कि क्या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स से भी वही रिज़ल्ट आ रहा है। क्योंकि अगर ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वही रिज़ल्ट देगी जो थर्मोडायनेमिक रिज़ल्ट देती है तो फिर ये एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज़ ये इसकी क्रेडिबिलिटी चेक करने वाला कौन है, थर्मोडायनेमिक्स। तो चलें पहले हम देखते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए जो चेंज इन एंट्रोपी है। अब देखें कि शुरू में जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं, एक्सेसिबल स्टेट्स हैं, सारे के सारे मालिक्यूल्स इस तरफ हैं, इधर कुछ नहीं है। तो जो एक्सेसिबल स्टेट्स का आपको फार्मूला पता है कि वो होता है W इज़ इक्वल टू टोटल नंबर उनका फैक्टोरियल, नीचे नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स इन लेफ़्ट साइड N1 उसका फैक्टोरियल, और नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स इन राइट साइड उसका फैक्टोरियल। एक्सेसिबल स्टेट फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है। तो आप यहाँ पे अप्लाई करें। टोटल नंबर जो है वो n है, जो यहाँ मालिक्यूल्स हैं सारे के सारे लेफ़्ट में पड़े हुए हैं, इसलिए लेफ़्ट में n का फैक्टोरियल नीचे लिख दिया और राइट में 0 का फैक्टोरियल लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा 1, और इसका लॉग लें, लॉग नेचुरल लें तो आंसर आएगा 0। अब आपके इल्म में है कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो जो एंट्रोपी है उसकी एक्सप्रेशन है KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और लॉग ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स। तो बताएं शुरू में एक्सेसिबल स्टेट्स क्या हुई, 1, और 1 का लॉग नेचुरल लें तो आंसर क्या आया, 0। तो फिर जो इनिशियल एंट्रोपी है जिसे आप क्या कहेंगे, SI, वो आपके पास क्या आई, 0। अब जब हमने इस वाल्व को ओपन कर दिया और ये गैस जो है वो दोनों हाफ में इक्वली डिवाइड हो गई, तो उसके बाद ये फाइनल पोजीशन बन गई। ये फाइनल पोजीशन है। इस फाइनल पोजीशन में अगर आप एंट्रोपी निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, वो सिंपली फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी होगी। तो फाइनली देखें नंबर ऑफ़ एक्सेसिबल स्टेट्स कैसे आएंगी, ऊपर टोटल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स जो हैं वो तो है n, वो तो ना कोई मालिक्यूल यहाँ से बाहर गया ना बाहर से अंदर आया, तो वो ऊपर टोटल नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स तो इधर ही रहेंगे, n ही रहेंगे। अब नीचे लेफ़्ट हाफ में कितने मालिक्यूल आ गए, n/2, और राइट हाफ में कितने आ गए, n/2। तो इसका फैक्टोरियल और इसका फैक्टोरियल, ये फाइनली जो एक्सेसिबल स्टेट्स हैं आपने यहाँ लिख ली। अब यहाँ लॉग ले लें अगर, तो लॉग WF किसके बराबर आएगा, इसका लॉग आएगा माइनस, ये पता है ना n/2 का फैक्टोरियल, n/2 का फैक्टोरियल, ये n/2 का फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर का जब लॉग लेंगे एक तो वो नीचे से ऊपर जाते हुए माइनस हो जाएगा, फिर वो स्क्वायर जो है इधर आ जाएगा, तो आपके पास ये चीज़ आएगी। ये एलिमेंट्री चीज़ें हैं, आपको पता है।
अब ये log n फैक्टोरियल जो है ये एक अप्रॉक्सीमेशन हम यूज़ करते हैं, आपने अक्सर यूज़ की होगी, उसे बोलते हैं स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। उसे क्या बोलते हैं? स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। और वो किसके बराबर होता है? वो log ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n। ये कौन सी अप्रॉक्सीमेशन है? स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। अब स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे लगाएं तो ये n log n माइनस n हो जाएगा। उसके बाद ये -2, ये log n/2 का फैक्टोरियल, इसके ऊपर भी स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन लगाएं, n/2 log ऑफ n/2 माइनस n/2 हो जाएगा। अब इसे आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और ये भी देखें कि ये log ऑफ WF है, log ऑफ WF है। तो फाइनल एंट्रोपी क्या होगी? क्योंकि बेसिकली तो हम चेंज इन एंट्रोपी निकालना चाह रहे हैं ना, तो फाइनल एंट्रोपी होगी KB log ऑफ फाइनल एक्सेसिबल स्टेट्स। तो KB यहाँ लिख दें और log ऑफ फाइनल एक्सेसिबल स्टेट जो है उसके लिए ये सारी एक्सप्रेशन उठाकर यहाँ लिख दें। देखें ये n log n है, आपने यहाँ लिख दिया, ये -n है, आपने यहाँ लिख दिया। ये 2 को जब अंदर लेके जाएंगे तो ये n डिवाइडेड बाय 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये n बचेगा और log ऑफ n/2 होगा। और जब ये अगले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस n बचेगा। ये -n और प्लस n ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आएगा? KB n log ऑफ n ये वाला माइनस n, ये log ऑफ n/2 को आप कैसे लिख सकते हैं? log ऑफ n माइनस log ऑफ 2। अब इसको अंदर ले जाएं तो ये n log n इधर आ गया, ये -n log n इधर आ गया, ये माइनस माइनस प्लस n log 2 इधर आ गया। ये आप देखें कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो फिर आपके पास क्या चीज़ आई? फाइनल एंट्रोपी जो है वो क्या आई? KB n log ऑफ 2। ये थर्मोडायनेमिक में आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को अगर आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू गैस कांस्टेंट। ये रिलेशन हमने प्रूव किया हुआ है, ये आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से लेके यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये KB n की जगह NR लिख दें तो फिर बताएं चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर होगी? चेंज इन एंट्रोपी जो है वो फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। फाइनल एंट्रोपी की वैल्यू इसकी जगह पे आप NR लगा दें तो NR और log 2 हो जाएगी। और इनिशियल एंट्रोपी जो है वो तो ज़ीरो थी, वो देखें वो तो ज़ीरो थी। तो चेंज इन एंट्रोपी आपके पास किसकी इक्वल निकली? NR log 2 के इक्वल आपने चेंज इन एंट्रोपी निकाली। अच्छा, अब यही काम हमने करना है थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करते हुए, उसमें हमने ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूज़ नहीं करनी। तो फिर हमने देखना है कि हमारा आंसर ये आता है कि नहीं आता। इसका मतलब है कि इस आंसर को हम संभाल के रखेंगे और बाकी सारे वाला हम मिटाएंगे। और यहाँ हम फिर अब क्या करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स की मदद से चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे और वो आंसर ये हमने ऑलरेडी रखा हुआ है और देखते हैं कि ये आंसर आता है या नहीं आता। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप जो चेंज इन एंट्रोपी यहाँ निकालना चाह रहे हैं ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन, उसके लिए आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस्तेमाल करेंगे जो किसके इक्वल है? dQ इज इक्वल टू du प्लस PdV। अच्छा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसे दोनों तरफ T से डिवाइड कर दें और आपको चेंज इन एंट्रोपी जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फार्मूला इसके लिए हम यूज़ करते हैं वो dQ/T की जगह पर आप क्या लिख देंगे? ds। ये चेंज इन एंट्रोपी जो है वो इसके बराबर आ गई। अच्छा, अब ये du/T है प्लस ये PdV/T है। ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये P अलग है, V अलग है, T अलग है, तो हम इन्हें एक करने की कोशिश करते हैं ताकि इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए। ये गैस इक्वेशन आप यूज़ करें PV इज इक्वल टू NRT, इसमें ये T इधर नीचे ले जाएं, P/T इज इक्वल टू NR/V।
ये वैल्यू उठा के यहाँ लिख दें N/R/V। अब आप देखें कि ये N कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट है, ये dV/V जो है ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है। एक और रिलेशन हम थर्मोडायनामिक्स से यहाँ यूज़ करते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है उसका ये एक्सप्रेशन हम यहाँ यूज़ करते हैं 3/2 nRT। तो अगर ये इंटरनल एनर्जी इसके इक्वल होगी तो इसका जो डिफरेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, वो इधर T का डिफरेंशियल आ जाएगा। तो ये 3/2 nRDT की वैल्यू उठाएं और इस du की जगह पर लिख दें। ये 3/2 nR कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गए, तो ये dt/t ये अब इसे इंटीग्रेट करें क्योंकि आपने टोटल चेंज निकालनी है। टोटल चेंज जो है इस फ्री एक्सपेंशन के दौरान जो आप निकालना चाह रहे हैं उसके लिए आपको इसे फ्रॉम I to F इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये टोटल चेंज आ जाएगी। अब इधर आपके पास क्या आएगा, फ्रॉम I to F आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1/t dt की इंटीग्रेशन है log of t। इसी तरह ये फ्रॉम I to F आप v को इंटीग्रेट कर रहे हैं, 1/v की इंटीग्रेशन क्या है, log of v। ये इनिशियल और फाइनल लिमिट्स आप लगाएंगे तो फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये चेंज इन एंट्रोपी जो है ये किसके इक्वल आएगी, 3/2 nR। ये अपर लिमिट लगाएं और लोअर लिमिट लगाएं, ये आएगा log ऑफ टी एफ माइनस log ऑफ टी आई। ये इसकी पहली टर्म इस तरह से आ जाएगी और दूसरी टर्म जो है वो प्लस nR और ये ब्रैकेट के अंदर लिखें log ऑफ VF माइनस log ऑफ VI। अच्छा, अब इसके बाद जो है इन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आपके इल्म में होगा यकीनन कि ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन जब आपने गैस को इधर बंद किया हुआ है और आगे वैक्यूम है और इसे आप सडनली वैक्यूम में इसे अलाउ करते हैं कि ये उधर जाए, एक्सपैंड करते हैं, तो उस दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये आपने थर्मोडायनामिक्स में डिटेल्ड स्टडी किया हुआ है। तो फिर ये चेंज इन एंट्रोपी जो है, अगर ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये दोनों टेम्परेचर जो हैं वो शुरू का टेम्परेचर और बाद का टेम्परेचर, शुरू में अगर टेम्परेचर T था तो बाद में अगर टेम्परेचर ये T ही है तो फिर ये वाली टर्म आप देखेंगे कि ज़ीरो हो जाएगी। तो लिखें ज़रा 3/2 nR log ऑफ T माइनस log ऑफ T। तो ये सारा कुछ ज़ीरो हो गया, प्लस ये nR, ये log ऑफ ये फाइनल वॉल्यूम कितना है। अगर शुरू में ये एक हाफ में पड़ी है और उसका वॉल्यूम V है तो फाइनली ये दोनों हाफ में पड़ी है, वॉल्यूम डबल हो गया। तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया, यानी 2V माइनस शुरू वाला वॉल्यूम जो है वो क्या है, V। तो अब आप इसको ज़रा देखें कि आपके पास चेंज इन एंट्रोपी जो है वो क्या निकल रही है। चेंज इन एंट्रोपी शुरू में ज़ीरो आ गया, प्लस nR और ये log ऑफ A माइनस log ऑफ B होता है, log ऑफ A डिवाइडेड बाय B, यानी 2V डिवाइडेड बाय B। तो आप देखें इसको इससे कैंसिल कर दें तो क्या आपके पास ये nR log ऑफ 2, ये अभी कुछ देर पहले मैंने संभाल के रखा हुआ था कि ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को यूज़ करके मैंने चेंज इन एंट्रोपी nR log ऑफ 2 निकाली थी इस प्रोसेस के दौरान, फ्री एक्सपेंशन के दौरान। तो आप देखें थर्मोडायनामिक्स को यूज़ करते हुए भी जो चेंज इन एंट्रोपी है वो आपने क्या निकाली, nR log ऑफ 2। दैट मीन्स कि जो आंसर्स थर्मोडायनामिक को यूज़ करते हुए आएंगे वही आंसर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को यूज़ करते हुए आएंगे।